यह कहानी एक गरीब लड़की नेहा की है जो मोमोज और पानी पूरी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। यह कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी का संदेश देती है। नेहा अपनी माँ और छोटे भाई सोनू के साथ झोपड़ी में बैठी है। बाहर बारिश हो रही है। नेहा, अब हमारे पास बस 2 दिन का राशन बचा है। तेरा स्कूल भी बंद करवा दिया, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी। दीदी, मैं भी मदद करूँगा। तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। नेहा सोच में पड़ जाती है कि वह क्या कर सकती है। नेहा और सोनू बाजार में घूम रहे हैं। एक तरफ पानी पूरी की दुकान है, दूसरी ओर मोमोज की स्टॉल। दीदी, ये मोमोज कितने टेस्टी लग रहे हैं। हाँ सोनू, अगर हम मोमोज और पानी पूरी दोनों बेचें तो शायद ज्यादा लोग आएंगे। नेहा पड़ोसी चाची से उधार लेकर आटे और सब्जियां खरीदती है। नेहा और सोनू मिलकर एक छोटी स्टॉल लगाते हैं। हाथ से बने मोमोज और पानी पूरी रखे जाते हैं। अरे मोमोज और पानी पूरी एक साथ। हाँ भैया, आप स्वाद चक्कर देखिए। ये तो नई चीज है, जरूर ट्राई करूंगा। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। एक गुंडा राकेश, जो इलाके का बाहुबली है, आता है। यहाँ बिना मेरी इजाजत कोई भी धंधा नहीं कर सकता। लेकिन भैया, हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। हर दिन मुझे हफ्ता देना होगा, नहीं तो दुकान बंद कर दूंगा। नेहा घबरा जाती है, लेकिन सोनू उसे हिम्मत देता है। नेहा हिम्मत नहीं हारती और पास के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस आकर राकेश को पकड़ लेती है। नेहा, तुमने बहादुरी से सही कदम उठाया। हम तुम्हारी स्टॉल की सुरक्षा करेंगे। नेहा और सोनू अब एक बड़ी दुकान खोल चुके हैं, जहां मोमोज पानी पूरी वाली नाम की नई स्टॉल चल रही है। नेहा अपने घर में बैठी अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, मैं कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बेटा, ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन कौन सा बिजनेस? मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और लोग मोमोज खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं मोमोज का स्टॉल लगाना चाहती हूँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे, एक पढ़ी लिखी लड़की सड़क पर मोमोज बेचेगी? माँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। माँ थोड़ा सोचती है और फिर मुस्कुराकर सहमति देती है। ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। नेहा अपने घर के सामने एक छोटा सा स्टॉल लगाती है। रवि उसकी मदद कर रहा है। नेहा, तुम्हारे हाथ के बने मोमोज तो लाजवाब हैं, लेकिन क्या लोग खरीदेंगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर पहला ग्राहक आया तो और लोग भी आएंगे। एक आदमी स्टॉल के पास आता है। मोमोज कितने के हैं? सर, सिर्फ 30 रुपए प्लेट। ठीक है, एक प्लेट देना।
नेहा खुशी खुशी मोमोज देती है। ग्राहक छकता है और खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया स्वाद है, मैं फिर आऊंगा। धीरे धीरे और लोग आने लगते हैं। नेहा का आत्मविश्वास बढ़ता है। नेहा का बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन पड़ोस के लोग बातें करने लगे। अरे देखो तो, पढ़ी लिखी लड़की सड़क पर खाने का ठेला चला रही है। शर्मा जी, मेहनत से किया गया काम कभी छोटा नहीं होता। अच्छा, फिर बड़े आदमी बनने का सपना मत देखना। नेहा थोड़ी दुखी होती है, लेकिन फिर आत्मविश्वास से जवाब देती है। सर, जब मेरा बिजनेस बड़ा होगा तब आपको अपनी बात याद आएगी। नेहा ने सोशल मीडिया पर अपने मोमोज का प्रचार शुरू कर दिया। लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे। एक दिन एक इन्वेस्टर आता है। मुझे तुम्हारे बिजनेस का आइडिया पसंद आया। अगर तुम चाहो तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं। कैसे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम अपने स्टॉल को एक रेस्टोरेंट में बदल सकती हो। नेहा सोच में पड़ जाती है, फिर हिम्मत के साथ हामी भरती है। कुछ महीनों बाद नेहा का एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल चुका है। उसका नाम नेहा मोमोज है। लोग लाइन लगाकर मोमोज खाने आते हैं। नेहा, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। बेटा, तुम सही थी। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद शर्मा जी। नेहा का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा है। रिपोर्टर पूछती है, नेहा, आपने ये सफलता कैसे हासिल की? मेहनत, आत्मविश्वास और कभी हार न मानने की सोच से। सभी ताली बजाते हैं और नेहा की मुस्कान से उसकी खुशी झलकती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा सपना पूरा किया जा सकता है। एक लड़का राजू सड़क के किनारे अपनी छोटी सी ठेली पर पानी पूरी बेच रहा है। उसके हाथों में फुर्ती है और चेहरा मासूम लेकिन मेहनती। लोग पानी पूरी खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। अरे राजू बेटा, आज भी इतनी जल्दी आ गया? हाँ काका, अगर जल्दी नहीं आऊंगा तो रोज की कमाई कम हो जाएगी। माँ कहती हैं कि मेहनत ही असली पूंजी है। बिल्कुल सही कहती हैं तुम्हारी माँ। तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। हमेशा साफ सुथरी पानी पूरी बनाते हो। सब ग्राहक राजू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते हैं।
लेकिन पास ही दूसरा पानी पूरी वाला बंटी जलन से देख रहा होता है। ये छोटा लड़का कैसे इतनी जल्दी मशहूर हो गया? मेरे ग्राहक अब वहां जा रहे हैं। भैया, वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, तभी लोग उसे पसंद करते हैं। ईमानदारी से कुछ नहीं होता। ग्राहक खींचने के लिए चालाकी चाहिए। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग फिर से मेरी दुकान पर आएंगे। बंटी ठान लेता है कि वह राजू को किसी भी हाल में हराकर अपना नाम बनाएगा। एक दिन बंटी राजू की ठेली के पास जाकर छुप कर देखता है कि वो पानी पूरी में क्या खास डालता है। तो ये ताजे मसाले और साफ पानी से बनाता है, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा तरीका है। अगले दिन बंटी ने झूठा प्रचार किया कि उसकी पानी पूरी में एक खास चटनी है जो खाने वालों को और भी स्वादिष्ट लगेगी। उसने पानी में एक नशीला पदार्थ मिला दिया जिससे लोग एक बार खाएंगे तो और खाने का मन करेगा। धीरे धीरे लोग बंटी की दुकान पर जाने लगे। राजू परेशान हो गया, उसकी बिक्री कम हो गई। माँ, अब मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। बंटी भैया के पास सब जा रहे हैं। बेटा, चिंता मत कर, बस अपनी मेहनत और ईमानदारी बनाए रखो। सच्चाई को देर से ही सही पर जीत मिलती है। इधर कुछ दिनों बाद बंटी की पानी पूरी खाने के बाद लोगों को पेट दर्द और उल्टी होने लगी। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस आई और जांच हुई। बंटी, तुम्हारे पानी पूरी में ये क्या मिला हुआ था? बंटी घबरा गया और सच को बोल लिया। उसे जेल भेज दिया गया। अब फिर से राजू की पानी पूरी मशहूर हो गई। राजू बेटा, हमें तुम पर भरोसा था। तुमने हमेशा साफ सुथरी और सच्ची मेहनत से पानी पूरी बेची। अब हम सिर्फ तुम्हारी दुकान पर आएंगे। शहर के मेयर ने राजू को ईमानदारी और मेहनत के लिए सम्मानित किया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हम सबके लिए प्रेरणा है। तुम्हारी एक छोटी सी ठेली को अब हम एक बड़ी दुकान में बदलने में मदद करेंगे। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी माँ भी खुश थी। उसने और मेहनत की और अपनी दुकान को बढ़ाया। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जो भी करेगा वही पाएगा। और इस तरह ईमानदारी की जीत हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं
ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।